सनातन धर्म में पिठौरी अमावस्या का खास महत्व है। इस शुभ अवसर पर 64 योगिनियों की पूजा की जाती है। साथ ही संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती को सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त हर परेशानी दूर हो जाती है। पिठौरी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। आइए जानते हैं पिठौरी अमावस्या की सही तिथि और शुभ मुहूर्त। पिठौरी अमावस्या शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार 22 अगस्त को दिन में 11:55 पर भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 23 अगस्त को दिन में 11:35 पर भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इस प्रकार 22 अगस्त को पिठौरी अमावस्या मनाई जाएगी। पिठौरी अमावस्या स्नान दान का शुभ मुहूर्त। पिठौरी अमावस्या के दिन प्रदोष मुहूर्त संध्याकाल 6:53 से लेकर रात 9:06 तक रहेगा। इस दौरान साधक 64 योगिनी की पूजा एवं भक्ति की जाएगी। साधक अपनी सुविधा अनुसार इस समय पर देवी माँ पार्वती और 64 योगिनी की पूजा कर सकते हैं। वही पूजा के बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार दान अवश्य करें। वही पूजा के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। पिठौरी अमावस्या शुभ योग। पिठौरी अमावस्या पर वरयान और शिववास योग का संयोग बन रहा है। भाद्र माह की अमावस्या तिथि पर देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर जगत की देवी माँ पार्वती के साथ रहेंगे। इन योग में देवी माँ पार्वती संग 64 योगिनी की पूजा करने से साधक को विशेष कामों में सफलता मिलती है और साथ ही सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। पिठौरी अमावस्या को करें ये काम। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान भी शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष का असर खत्म होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी होता है। पिठौरी अमावस्या के दिन भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करें। सफ़ेद कपड़े पहनकर पूर्वजों का ध्यान करते हुए उनका पिंड दान करें। गरीबों को भोजन और कपड़ों का दान करें। भगवान का स्मरण करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के आसान उपाय। नंबर 1, तर्पण करें। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने तांबे की लोटे में गंगा जल, काले तिल, कुश और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। फिर पितरों का नाम का लेकर दक्षिण मुख की ओर करके जल अर्पित करें। नंबर 2, पकवान अर्पित करें। खीर, पूरी, पुए, हलवे जैसे व्यंजन तैयार कर दक्षिण दिशा की ओर रखकर पितरों को अर्पित करें। नंबर 3, अन्नदान। ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराना सबसे बड़ा साधन है। इस दिन किया गया दान पितरों को तृप्ति देता है। नंबर 4, दीप दान करें। शाम को घी का दीपक घर की दक्षिण दिशा में जलाएं। ऐसा करने से पितरों को प्रकाश मिलता है और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। पिठौरी अमावस्या पर दान का महत्व। विशेष रूप से इस दिन तिल, वस्त्र, अन्न, जल और यथाशक्ति दक्षिणा का दान करने का विधान है। काले तिल और जल का दान पितरों को विशेष रूप से तृप्त करता है और घर में पितृदोष का प्रभाव समाप्त करता है। पितृतर्पण की सरल विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। पूजा स्थान या आंगन को पवित्र जल से शुद्ध करें। तांबे के पात्र में गंगा जल, तिल और कुश डालकर तैयार करें। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का नाम लेकर जल अर्पित करें। तर्पण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। पिठौरी अमावस्या की सावधानियाँ। इस दिन मांसाहार, शराब और नकारात्मक क्रियाओं से बचें। घर में कलह या झगड़ा न करें। किसी भी जीव जंतु को कष्ट न पहुंचाएं। तर्पण या श्राद्ध के बाद भोजन ब्राह्मण या गरीब को अवश्य कराएं। पितरों के आशीर्वाद के लाभ। विधि पूर्वक तर्पण और उपाय करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जीवन की बाधाएं दूर होती है और संतान को उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से पितृदोष से पीड़ित लोगों को इस दिन उपाय करके सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं।